मलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति डोंगरगढ़ में 50-0-0 आरक्षण की मांग को लेकर आदिवासी समाज के द्वारा जमकर किया गया विरोध प्रदर्शन। रविवार को डोंगरगढ़ शहर पूरे दिन पुलिस की छावनी में तब्दील नजर आया। दरअसल मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के चुनाव को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने आपत्ति दर्ज कराते हुए ट्रस्ट में 50% आरक्षण की मांग की थी। इसे देखते हुए प्रशासन सुबह से ही अलर्ट मोड पर था और आंदोलन पर नजर रखते हुए डोंगरगढ़ के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। दूसरी ओर सुबह से सर्व आदिवासी समाज ट्रस्ट समिति को भंग करने की मांग को लेकर हाई स्कूल मैदान में प्रदर्शन करता रहा। पूरे दिन डोंगरगढ़ एसडीएम अभिषेक तिवारी समेत जिले के तमाम अधिकारी हाई स्कूल मैदान में मौजूद रहे। पुलिस के आला अधिकारी लगातार आदिवासी समाज को शांत करने में लगे रहे, बावजूद इसके समाज के लोग विरोध प्रदर्शन पर अड़े रहे। देर शाम आदिवासी समाज ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर ज्ञापन सौंपा, जिससे प्रशासन पर भी दबाव देखा गया। प्रदर्शन के दौरान समाज ने मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति पर जमकर आरोप लगाए। उनका कहना है कि मां बमलेश्वरी आदिवासी उइके गोत्र की आराध्य देवी है, इसलिए इस मंदिर का प्रबंधन आदिवासी समाज द्वारा किया जाना चाहिए। समाज का आरोप है कि कुछ लोगों ने मंदिर में कब्जा कर आदिवासी समाज को दरकिनार कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इस मंदिर का निर्माण खैरागढ़ राज के राजा कमल नारायण सिंह ने करवाया था। राजा कमल नारायण देवी भक्त थे और कई देवी जस और पचरा के रचयिता भी रहे। समय के साथ मंदिर ट्रस्ट समिति और मंदिर का पुनर्निर्माण खैरागढ़ के तत्कालीन राजा बीरेंद्र बहादुर सिंह ने 1976 में करवाया और ट्रस्ट को दान देकर मंदिर का प्रबंधन सौंप दिया, जिस पर वही आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष सुदेश टीकम ने कहा कि प्रदेश में बहुत से मंदिर हैं जहां पर आदिवासी समाज को उनकी कुलदेवी देवताओं से दूर रखा गया है। रही बात मां बमलेश्वरी दाई मंदिर की, तो मां जब बेटा को बुलाते हैं तभी बेटा जाता है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, जब जागो तब सबेरा होता। इसे मानते हुए बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति को आज नहीं तो कल 50-0-0 आरक्षण देना ही होगा और यदि 3 महीने के समय अवधि में हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो आदिवासी समाज देश प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होने की दी चेतावनी दी है। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी आदिवासियों की सुनवाई नहीं होना बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर केवल आदिवासी जन समर्थन लेना मात्र साबित हो रहा है, जबकि सत्ता के हुक्मरान बागडोर किसी और के हाथों होना कह सकते। आज दिनांक को 20 जुलाई 2025 को सर्व आदिवासी समाज द्वारा 50% आरक्षण के संबंध में मंदिर ट्रस्ट की सदस्यता के संबंध में है, जो कि उसमें की मांग की गई है। और मांग के पूर्व कल 19 तारीख को जिला कार्यालय में बैठक की गई थी। जिला कार्यालय में कानूनी व्यवधानों के बारे में बताया गया और अन्य पहलुओं पर बातचीत की गई। उसके उपरांत सहमति बनी थी कि एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन आज दिनांक को किया जाएगा। आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें ज्ञापन आज मुझे दिया गया है। तो समाज की मंशा के अनुरूप हम ज्ञापन को शासन तक पहुंचाएंगे और उनके द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी वगैरह भी हुई है, बता रहे हैं समाज के लोग, किसी गिरफ्तारी हुई है, सर कितने लोगों की बता रहे हैं? अभी कार्रवाई की जा रही है, पूरे लोग कार्रवाई में अभी समय है, लगातार किया जा रहा है, सभी का नाम लिखा जा रहा है। जी भी आज प्रदर्शन किया, क्या मुख्य मांगे, क्या आश्वासन मिला? देखिए, अभी हम लोग जो है बमलई दाई के क्या बोलते हैं शरण स्थली में हैं और ये जो है आदिवासी और गोंड समाज की आराध्य देवी है ना, और आस्था इस पे सभी समाज के लोग रखते हैं। इस क्या बोलते हैं मंदिर की देखरेख और प्रबंधन का जो काम ट्रस्ट करता है ना, उसमें आदिवासी समाज का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है। ये बड़े क्या बोलते हैं अफसोस की बात है और बड़ी शर्मनाक बात है ना। तो आदिवासी समाज वहां पर क्या बोलते हैं उनका जो स्वाभाविक हक है उसकी मांग करता है कि जो
बमलई दाई का मंदिर है उसके प्रबंधन की जवाबदारी का हक आदिवासी समाज का, गौड़ समाज का है, वो उसको मिलना चाहिए। ये यानी ये बहुत स्वाभाविक है। क्या किसी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में, क्या किसी क्या बोलते हैं अग्रसेन महाराज मंदिर की ट्रस्ट समिति में, या किसी क्या बोलते हैं मस्जिद कमेटी में दिगर समाज का क्या बोलते हैं प्रबंधन या हस्तक्षेप होता है क्या? तो हम भी क्या बोलते हैं आदिवासी समाज के है ना इस आराध्य स्थल का प्रबंधन का अधिकार चाहते हैं। इसलिए आज हमने क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और क्या बोलते हैं राज्यपाल तमाम पदाधिकारियों को ये ज्ञापन भी दिया है और अपने मांग के समर्थन में हमने आज यहाँ पर गिरफ्तारी भी दी है। भैया कई दशकों से बमलेश्वरी ट्रस्ट का प्रबंधन ये ट्रस्ट समिति कर रही है जी जो छत्तीसगढ़ प्रदेश की एक बड़ी धार्मिक संस्था भी है जी। ऐसे में इसका प्रबंधन समाज कैसे करेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं, समाज क्या बोलते हैं ट्रस्ट के रूप में करेगा, है ना। बूढ़ादेव मंदिर में भी आपके समाज का ट्रस्ट है लेकिन बूढ़ादेव की स्थिति अभी दयनीय है, जी। तो इसके बारे में क्या जी देखिए क्या बोलते हैं सिर्फ बूढ़ादेव मंदिर की यहाँ की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में तमाम जो आदिवासियों के है ना आस्था के स्थल है वहां पर क्या बोलते हैं अतिक्रमण हुआ है ना। किसी भी समाज को आप गुलाम बनाना चाहते हैं तो उस पे सांस्कृतिक हमला करें, है ना, उनकी संस्कृति को दबा के रखें, है ना, ये क्या बोलते हैं रणनीति रहती है। तो ठीक है, जब जाके तब सवेरा है, अभी तक कहते थे, लेकिन अब क्या है आदिवासियों का एक सर्व आदिवासी समाज करके संगठन विद्यमान है और वो काफी सक्रिय है। आप लोग है ना, तो उसके तो क्या करेंगे आगे? जी बताते हैं, है ना। तो उसके माध्यम से आज हमने क्या बोलते हैं इस बमलई दाई के मुक्ति के अभियान की शुरुआत की है। ये क्या बोलते हैं मांग इतनी आसानी से पूरी नहीं होगी, ये हम जिस टाइप के 1976 में उन्होंने ट्रस्ट बनाया है लोगों ने, और हमारी समाज के जो आदिवासी समाज जो गुण विके कुल की जो सरनेम टाइटल आता है हमारे गुंडों में, तो उनकी कुल देवी है, गुणवाना की देवी है ये। इसको सभी वर्गों के मानते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में क्या ट्रस्ट बना के किस खास वर्ग एक ही वर्गों के लोगों ने कब्जा जमा कर रखा है। तो हम तो पूरा सभी के लिए, और हम ट्रस्ट को भंग करने के लिए राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जनजाति कार्य मंत्री, भारत सरकार को और अनुसूचित जनजाति आयोग को हमने आज ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन जी स्थानीय प्रशासन को दिए हैं। तो अल्टीमेट दिए इतने दिन में नहीं होगा, क्योंकि रूढ़ी प्रथा अनुसार पूजा अर्चना आज भी चल रही है, सदियों से चल रही है। उनके परिवार द्वारा आज भी पूजा संचालित हो रहे हैं। इन्हों हमारा है, आप क्लेम नहीं करोगे ट्रस्ट बना के किसी के देवी देवताओं को आप आदमिस्त नहीं कर सकते। ये हमारी मांग है, और यदि मांग को पूरा नहीं किया जाता अगले 3 माह के अंदर में या फिर नेक्स्ट नवरात्रि में पूरा समाज गुणवाना में, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, सभी जगह के आके या बड़ा आंदोलन करेंगे। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ मंदिर ट्रस्ट की रहेगी और शासन प्रशासन की। मैं जिलाध्यक्ष जसवंत रावड़े। सर्व आदिवासी समाज धरना भी हो गया था और वो एटीएम को ज्ञापन दे दिया कितने लोग अपनी तरफ से आगे ज्ञापन को लेकर बैठक हुई थी, उसके मौजूद आदिवासी समाज में ज्ञापन बैठक हुई थी जहाँ गेट के सामने ही आगे। डोंगरगढ़ से अंबरीश टांडिया की रिपोर्ट।